Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the folds of dura matter. और इस पार्ट थर्ड में हम क्या देखेंगे, फाक सेरिबेलाई और डायफ्रैग्मा सेले दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. छोटे छोटे से पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स ही बस देखने हैं हमें. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो पहले हम डिस्कस करेंगे फाक सेरिबेलाई के बारे में. और ये डिस्कस करने से पहले हम क्या देखेंगे, एक डायग्राम देख लेते हैं. इसके बारे में 3 पॉइंट बस हमें पता होने चाहिए. उन 3 पॉइंट को समझने के लिए हम पहले क्या देखते हैं, डायग्राम देखते हैं. सो ये वाला डायग्राम ध्यान से देखो. इस वाले डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा, ये क्या है हमारा फाक सेरिबेलाई. और ये जो फाक सेरिबेलाई होता है, मैंने बताया था, ये जो इंफीरियर सरफेस होती है ना उसकी, टेंटोरियम सेरिबेलाई की, वहां से रिलेटेड होता है. तो फाक सेरिबेलाई इज द स्मॉल vertical reflection of dura matter located in the midline below the tentorium. तो टेंटोरियम जो है उसके नीचे बिलो प्रेजेंट होती है हमारी क्या, ये फाक सेरिबेलाई. और इसके नाम से पता चल रहा है फाक सेरिबेलाई, यानी ये क्या करेगी, जो 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर है ना उसको क्या करेगी, वहीं पर ये एक्सटेंड करती है. एक तरीके से 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर को सेपरेट करने का काम करती है. फाक सेरिब्राई 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट करता था. वहीं जो फाक सेरिबेलाई है वो 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर को सेपरेट करने का काम करती है. क्योंकि सेरिबेलर हेमिस्फीयर भी 2 होते हैं, राइट सेरिबेलर और लेफ्ट. तो राइट और लेफ्ट दोनों को ये सेपरेट करने का काम करती है. दूसरा पॉइंट. तीसरा, इसकी अटैचमेंट की बात करूं तो सुपीरियरली ये जो फाक सेरिबेलाई है किससे अटैच होगा, टेंटोरियम से अटैच होगा. पोस्टीरियरली ये अटैच होता ऑक्सीपिटल क्रेस्ट से. और इंफीरियरली ये हमारा किससे अटैच होता है, अटैच्ड इंफीरियरली इट इज अटैच टू द मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम. अब ये फोरामेन मैग्नम कहाँ होता है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ. तो ये वाला डायग्राम देखो ध्यान से. ये क्या है हमारा, ये है हमारा फोरामेन मैग्नम. सो फाक सेरिबेलाई जो है सुपीरियरली अटैच है टेंटोरियम से, पोस्टीरियरली अटैच है किससे, ऑक्सीपिटल क्रस्ट से, इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट से. और इंफीरियरली ये कहाँ किससे है, तो मार्जिन ऑफ दिस फोरामेन मैग्नम. सो the falx cerebelli is a small vertical reflection of the dura mater located in the midline below the tentorium. It extends between the 2 cerebellar hemisphere and it attached superiorly to the tentorium, posteriorly to the internal occipital crest and inferiorly to the margin of foramen magnum. अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, डायफ्रैग्मा सेले. तो डायफ्रैग्मा सेले को समझने के लिए भी हम क्या देखेंगे, एक डायग्राम देखेंगे. सो ध्यान से एक बार ये वाला डायग्राम देखो. इस वाले डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो हमारा यहाँ पर एक बोनी प्रोजेक्शन होता है, बोनी पार्ट होता है एंटीरियरली, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्युलम सेले. देखो डायफ्रैग्मा सेले को समझने से पहले मैं 2 वर्ड और बताता हूँ, 1-2 चीजें और बताता हूँ, वो कहाँ होती है वो आपको पता होना चाहिए. एक है ट्यूबरक्युलम सेले और दूसरा है हमारा डॉर्सम सेले. सो जो ट्यूबरक्युलम सेले होता है वो हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारा बोनी पार्ट होता है. और ये क्या हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा डॉर्सम सेले. सो ये जो हमारा डायफ्रैग्मा सेले होता है ना, ये सर्कुलर होता है और ये हॉरिजॉन्टल फोल्ड होता है ड्यूरा मैटर का. और ये फॉर्म करता है रूफ ऑफ द हाइपोफाइजियल फोसा, या फिर जिसे हम पिट्यूटरी फोसा, या फिर जिसे हम सिला टर्सिका बोलते हैं, क्योंकि सिला टर्सिका में ही हमारी क्या प्रेजेंट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है. तो इसीलिए सिला टर्सिका हम पिट्यूटरी फोसा भी बोलते हैं, सिला टर्सिका को हम पिट्यूटरी फोसा भी बोलते हैं. तो ये जो डायफ्रैग्मा सेले है ना, ये हमारा सर्कुलर फोल्ड होता है. और ये जो डायफ्रैग्मा सेले है ये रूफ ऑफ द हाइपोफिजियल फोसा को फॉर्म करता है. तो और ये जो डायफ्रैग्मा सेले है ये एंटीरियरली अटैच्ड होता है ट्यूबरकुलम सेले से, और पोस्टीरियरली ये अटैच होता है डॉर्सम सेले से.
और तुम ये जो डायफ्रैग्मा सेले है ये एंटीरियरली अटैच है ट्यूबरकुलम सेले से और पोस्टीरियरली अटैच है किससे, डोर्सम सेले से। और ये ट्यूबरकुलम सेले और डोर्सम सेले क्या है, बोनी पार्ट है। वही डायफ्रैग्मा सेले हमारा क्या है, फोल्ड है ड्यूरा मैटर का। मैं इसके लिए एक और डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मैं आपको थोड़ा लेटरल व्यू दिखा रहा हूँ, तो इसमें ध्यान से देखो, यहाँ ये जो एंटीरियर में जो एक बोनी प्लेट है ना, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्यूबरकुलम सेले। यहाँ जो ब्लैक से जो पोस्टीरियर में एक प्लेट दिख रही है, यहाँ पोस्टीरियर में, इधर पोस्टीरियर में जो एक प्लेट दिख रही है, उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉर्सम सेले। तो एंटीरियर में जो ये ब्लैक से एक प्लेट दिख रही है उसको बोला ट्यूबरकुलम सेले, और पोस्टीरियर में जो ब्लैक से एक प्लेट दिख रही है, बोनी प्लेट है, उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉर्सम सेले। इन दोनों के बीच में हमारा यहाँ ये जो ग्रीन से ऊपर देखने को मिल रहा होगा, ये क्या होता है, हमारा डायफ्रैग्मा सेले। और ये डायफ्रैग्मा सेले एंटीरियरली अटैच होता है इस ट्यूबरकुलम सेले से और पोस्टीरियरली अटैच होता है इस डॉर्सम सेले से। और इसी के नीचे ये जो फिर फोसा बन रहा है ना, यही हमारा सिला टर्सिका है। इसीलिए ये जो सिला टर्सिका जहां हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, इसी की रूफ को कौन फॉर्म करता है, ये हमारा फॉर्म करता है ये डायफ्रैग्मा सेले। तो मैंने क्या बताया कि इसके ये जो डायफ्रैग्मा सेले है ये रूफ फॉर्म कर रहा है किसकी, सिला टर्सिका की। और ये जो डायफ्रैग्मा सेले है एंटीरियरली अटैच है ट्यूबरकुलम सेले से और पोस्टीरियरली अटैच है डोर्सम सेले से। एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये वाला डायग्राम देखो एक बार। इस वाले डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा ये क्या है, हमारे डायफ्रैग्मा सेले। और यहाँ क्या प्रेजेंट है हमारी, ये क्या हमारा हाइपोफिजियल फोसा, और यहाँ हमारा क्या प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ये स्टॉक है ना, इस स्टॉक के लिए यहाँ पर एक सेंट्रल अपर्चर होता है, ठीक है। इस स्टॉक के लिए क्या होता है, इस स्टॉक के पैसेज के को प्रोवाइड करने के लिए इस डायफ्रैग्मा सेले के इधर क्या होता है, एक सेंट्रल अपर्चर होता है, ये भी याद रखना। तो अब हम चलते हैं अपने थियोरेटिकल पोर्शन की तरफ। So, the diaphragma sellae is a circular horizontal fold of dura mater that forms the roof of the hypophyseal fossa or pituitary fossa or silla turcica. It is attached anteriorly to the tuberculum sellae and posteriorly to the dorsum sellae and becomes continuous on each side with the dura mater of the middle cranial fossa. And dura mater also lines the silla turcica and completes a close fitting sac for the pituitary gland. ये मैंने आपको बता दिया। It has a central aperture which provides the passage to the stalk of pituitary gland. So इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।